हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों सीढ़ी के अंदर सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता कि राइजर और ट्रेड क्या होते तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। नीचे वाला तो लैंडिंग वाला पोर्शन सबको पता होगा, ये है हमारा वेस्ट सिस्टम, है ना। बेसिक कंपोनेंट पता होने चाहिए भाई साइड पर जाने से पहले, ठीक है। ये है राइजर जो वर्टिकल वाला पोर्शन है। एक स्टेप के अंदर जो वर्टिकल वाला पोर्शन है ना, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा स्टेप। ये स्टेप के अंदर जो हमारा वर्टिकल वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे राइजर, और यही स्टेप के अंदर दो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोलेंगे ट्रेड। और ये है हमारा एक स्टेप, ये स्टेप की लंबाई हो जा रही है। इस तरीके से सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड निकालने हैं तो थोड़ा बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइजर और ट्रेड, जब थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका कि ये एक स्टेप का पार्ट है। किसका पार्ट है? राइजर और ट्रेड एक स्टेप का पार्ट है, यानी एक स्टेप में एक राइजर भी होगा और एक ट्रेड भी होगा। एक स्टेप में एक राइजर भी होगा और एक ट्रेड भी होगा। तो जब ये स्टेप्स का पार्ट है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्टेप लगने वाले, कितने नंबर ऑफ स्टेप, ऐसे स्टेप है ना, कितने लगने वाले, ये पता होना चाहिए। और ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेप्स इसके बीच में प्रोवाइड करते हैं। किसके बीच में प्रोवाइड करते हैं? बॉटम लैंडिंग और टॉप लैंडिंग के बीच में ही तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो थोड़ा सा मैं ब्लैक एंड वाइट भी कर लूँ ताकि आपको दिखे। ये है मान लो कि बॉटम लैंडिंग और ये है मान लो कि टॉप लैंडिंग। बॉटम लैंडिंग और टॉप लैंडिंग, मान लो कि भाई हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये नीचे वाला हिस्सा है मान लो कि ग्राउंड फ्लोर, और ये मान लो कि फर्स्ट फ्लोर का पहला लैंडिंग है। तो भाई यहाँ से यहाँ में एलिवेट करना है, ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या हो गए? स्टेप्स हो गए, तो ही ऊपर चढ़ोगे ना। ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्टेप्स चाहिए। ये सारे स्टेप्स दो लैंडिंग के बीच में दोस्तों जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये बॉटम लैंडिंग और टॉप लैंडिंग। फिर यहाँ से और ऊपर चढ़ना है तो एक और लैंडिंग होगा, फिर और ऊपर चढ़ोगे, और इस तरीके से भाई आप बिल्डिंग ऊपर चढ़ सकते हो। तो हमें ये पता चल गया कि राइजर और ट्रेड फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स। हमें ये भी पता चल गया कि स्टेप्स किसके बीच में होते हैं? टॉप एंड बॉटम लैंडिंग के बीच में होते हैं। सो बॉटम लैंडिंग यहाँ है, टॉप लैंडिंग यहाँ है, इनके बीच में हम स्टेप्स को डिफाइन करेंगे कितने स्टेप्स आ जाएंगे। ये डिफाइन करने के लिए, जैसा कि अगर आपने शुरुआत में ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था कि राइजर जो है वो वर्टिकल पोर्शन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। वर्टिकल पोर्शन और ट्रेड जो है वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो लैंडिंग के बीच में वर्टिकल डिफरेंस, क्या बोलता हूं मैं? वर्टिकल डिफरेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिफरेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये अगर हमें पता है और अगर हमें ये पता है कि एक का साइज क्या है राइजर और ट्रेड का, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। इस एग्जाम्पल में लैंडिंग के बीच का डिफरेंस है 1500 mm। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दो लैंडिंग के बीच में है वो है 2250। नंबर ऑफ राइजर निकालना है तो लैंडिंग हाइट डिवाइड बाय राइजर हाइट कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमें नंबर ऑफ राइजर पता चल जाए। तो लैंडिंग की हाइट है 1500 और एक राइजर है 150 का, तो नंबर ऑफ राइजर कितने हो जाएंगे? 10 राइजर की यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम बात करें दोस्तों बॉटम लैंडिंग और टॉप लैंडिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, 2250 mm का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कितना है हमें? 2200। और एक ट्रेड का डिस्टेंस है 250 mm। एक ट्रेड का जो डायमेंशन है वो 200 है। तो सिंपल है, यहाँ पर 2250 को 250 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल 9 ट्रेड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको अगर चेक करना है तो हमारे पास चेक भी मौजूद है।
आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, सब यूनिवर्सिटी में भी आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नंबर ऑफ राइजर -1 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर राइजर कितनी है, 10 है। 10 -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ये 9 ऑलरेडी दोस्तों हमारा यहाँ पर भी तो आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड 250 की है, नंबर ऑफ ट्रेड कितनी है, 2250। यहाँ पर भी 9 आ गया, यहाँ चेक करा तो ये भी आ गया 10 में। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों कि भाई राइजर हमें ज़्यादा मिले और ट्रेड कम मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ से ही देख लेते, ठीक है, कि सबसे पहले आप चढ़ोगे ना, सबसे पहले तो चढ़ोगे तो वर्टिकल डिफरेंस आ जाएगा, तो पहला स्टेप हो गया। फिर उसी के साथ क्या आ जाएगा, ट्रेड पे आ जाएगा। जो हमारा फाइनल ट्रेड होगा ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा फाइनल ट्रेड होगा वो यहाँ पर आएगा। और ये ट्रेड को हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये भी ट्रेड है ना। देखो यहाँ पर स्टेप काउंट हो गया, या बोल दो कि राइजर काउंट हो गया, यहाँ पर राइजर काउंट हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्रेड काउंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये तो फिर हॉरिजॉन्टल में पूरा लैंडिंग में चला जाए। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारने से भाई मज़ा नहीं आएगा यार, मैं पहले बोलता हूँ। फॉर्मूला रट्टा मारने से मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, लेकिन समझने के साथ। तो यहाँ पर आपका राइजर काउंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं काउंट हुआ क्योंकि ये तो पूरा लैंडिंग के पोर्शन में चले जाएगा। इस वजह से राइजर जो है वो ज़्यादा होगा। एक कितना ज़्यादा होगा ट्रेड के मुकाबले में, एक ही जितना ज़्यादा होगा। तो राइजर यहाँ पर हमारे पास 10 है, ट्रेड यहाँ पर 9। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, सीखिए बहुत सारी चीज़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो 2 दोस्तों को एटलीस्ट शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है, आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।